ये गुम गए। तो दोस्तों ये है सेक्रल वर्टिब्रा, उधर लंबार वर्टिब्राज है, इधर सेक्रल वर्टिब्रा है, फिर यहाँ से कोक्सीजियल वर्टिब्रा शुरू हो जाती है। कोक्सीजियल यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ सेक्रल वर्टिब्रा और सेक्रल वर्टिब्रा की जो संख्या होती है दोस्तों, वो लगभग होती है 5। ठीक है, तो सेक्रल वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी यानी हड्डी है, एक तरह से बोन है। और ये इलियल ट्यूबरोसिटी या इलियम की ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ये जो हिप बोन है जिसे ओस कॉक्सी कहते हैं, ये 3 बोन्स की मिलकर बनी होती है, इलियम, ईसियम और प्यूबिस। तो ये इलियम की जो ट्यूबरोसिटी है इसको तो हुक बोन बोलते हैं, ये दोनों तरफ है। और जो ईसियम की ट्यूबरोसिटी है उसको पिन बोन बोलते हैं, और यह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाती हैं। तो सेक्रम, ये फर्स्ट सेक्रम से लेके 5 तक, इधर 1 2 3 4 5, तो सेक्रल वर्टिब्राज जो 5 है। तो ये जो सेक्रल वर्टिब्राज जो ईसियम के साथ में, ये भी बोन है और ये ईसियम भी बोन है, तो बोन टू बोन जो जॉइंट करने वाली स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। तो सेक्रम को इस ईसियम से जोड़ने वाले लिगामेंट्स को बोलते हैं सेक्रोशियाटिक, सेक्रोइशियाटिक, ईसियम है तो इशियाटिक, सेक्रोशियाटिक लिगामेंट्स। तो वो रिलैक्सिन हार्मोन के प्रभाव में रिलैक्स होते हैं, और ये रिलैक्सिन निकलता है प्लेसेंटा से दोस्तों। प्लेसेंटा से जब निकलता है रिलैक्सिन, तो ये सेक्रोशियाटिक लिगामेंट रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये लिगामेंट जब रिलैक्स होंगे तभी जो बर्थ कैनाल है, यहाँ का जो पूरा एरिया है वो पूरा, जैसे कहा बाहर आगा डिलीवरी होगी, डिलीवरी के समय, पार्चुरेशन के समय उसको पूरा स्पेस चाहिए, वो पूरा स्पेस मिलेगा इसको, और डिलीवरी होने में उसको आसानी होगी दोस्तों, जगह बनाने में वो कारगर सिद्ध होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। नीचे देखिए, ये फर्स्ट टाइमर है, पहली बार ही बह रही है शायद, ऐसा लग रहा है। पहली बार। हाँ देखिए, तो आप देखिए कि ऑक्सीटोसिन के कारण थोड़ा थोड़ा इनमें है भी, लेकिन पूरा नहीं है। देखिए आप, पूरा भरा हुआ नहीं है, लेकिन ब्याने के समय लगभग पूरा ऐसे खींच के यहाँ दूध उतर जाता है, और दूध उतारने के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन। तो पूरा ऑक्सीटोसिन नहीं है यहाँ पर, और ऑक्सीटोसिन नहीं होने के कारण ही जब हमने जांच किया अभी, तो यूटेराइन इनर्शिया है दोस्तों, यानी यूट्रस विदाउट कॉन्ट्रैक्शंस। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, पार्चुरेशन जब स्टार्ट होता है, तो उसके लिए कई चीजें चाहिए, जैसे सीओटी रिटेंशन ज्यादा हो जाए ब्लड में, तब होता है। एक पूरी लिमिट हो जाए यूट्रस की बढ़ने की, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो, और एक जैसे रबर है या कोई भी इलास्टिक चीज है, उसकी इलास्टिसिटी की एक कैपेसिटी है, उसके बाद में फिर वो बढ़ नहीं पाता, तो उल्टा दूसरी तरफ भी प्रतिक्रिया देता है वो। तो यूट्रस की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो जाती है। इसके बाद में कोर्टिको स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं फीटस में, तो वो भी सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों सबसे जो मेन है वो कार्पस ल्यूटियम, जो प्रेगनेंसी की कार्पस ल्यूटियम है, जिससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और वही प्रोजेस्टेरोन सर्विक्स को बंद भी रखता है, यूट्रस को ग्रोथ भी देता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है। वो अगर कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं होगा, वो जब तक मिटेगा नहीं, यानी प्रोजेस्टेरोन लेवल जब तक कम नहीं होगा, तब तक ये बहेगी नहीं। तो लास्ट स्टेज में जब पार्चुरेशन के करीब होता है पशु, तो उस समय यूटराइन वाल ये संकेत देती है, क्योंकि यूट्रस की वाल भी एक तरह की ग्लैंड है, ग्रंथि है, यूट्रस भी एक तरह की ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो उससे पीजीएफ2 अल्फा निकलता है। वो पीजीएफ2 अल्फा, और हम सिंथेटिकली लगाए उसकी तरह काम करने के लिए, तो क्लोप्रोस्टिनोल और डिनोप्रोस्ट है। तो वो पीजीएफ2 अल्फा कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करता है। कार्पस ल्यूटियम जैसे ही उसकी साइज घटेगी, तो प्रोजेस्टेरोन भी घटेगा, प्रोजेस्टेरोन घटेगा तो ईस्ट्रोजन अपने आप ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, मैंने आपको पहले बताया, प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ऐसे विपरीत प्रभाव है। तो प्रोजेस्टेरोन कम होते ही ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, और ईस्ट्रोजन जो बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन यूट्रस को ऑक्सीटोसिन के प्रति मोर सेंसिटिव कर देता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर देता है। अब थोड़े से ईस्ट्रोजन में भी, ये जो ईस्ट्रोजन है ये इतना सेंसिटिव कर देता है कि थोड़े से ऑक्सीटोसिन में भी अब की बार कॉन्ट्रैक्शन खूब तेजी से होता है यूट्रस में, उससे लेबर पेन होता है, जिसे हम प्रसूति पीड़ा भी कहते हैं। तो लेबर पेन का मुख्य कारण है ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शंस।
इसलिए जो भी औषधियां हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे हर्बल हो, कोई भी चीज हो जो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शंस कराती हैं, उनको एकबोलिक्स बोलते हैं। उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का लेबर पेन होता है, और उसी पेन के कारण कॉन्ट्रेक्शन होते होते सर फीटस भी बाहर आने के लिए दबाव महसूस करता है कि भाई बाहर आना ही है। और जो फ्रिक्वेशंस रिफ्लेक्स है, जो बार बार काफ है, जो अपनी गर्दन को बार बार सर्विक्स की इंटरनल ओस पे मारता है बाहर आने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है जगह है नहीं, काफी सफिशिएंट नहीं है, बाहर आना है, बाहर की दुनिया भी देखनी है। सब लोगों को इच्छा रहती है बाहर की दुनिया देखने की, तो वो बार बार ऐसे, हमारी भाषा में कहें तो बछीड़ मारता है दोस्तों। तो उसके बछीड़ मारने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसकी पोस्टीरियर लोब से। तो फिर वही ऑक्सीटोसिन बढ़ता है और यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते हैं। धीरे 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 सर्विक्स का मुंह खुलता है। पहली स्टेप, पार्चुरेशन की पहली स्टेप शुरू हो जाती है सर्विक्स का मुंह खुलना। फिर दूसरी स्टेज, जो दूसरा स्टेप है, फिर उसमें काफ की डिलीवरी, काफ बाहर आता है। और तीसरी स्टेप जो कोटिलिडनरी टाइप का प्लेसेंटा है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय और जिराफ, जितने भी रूमिनेंट्स हैं, इसमें कोटिलिडनरी टाइप का प्लेसेंटा होता है। कोटिलिडेंस यूट्रस के कैरेंकल्स में चिपके हुए रहते हैं, तो इनको भी बाहर में आना पड़ता है बाद में। तो फिर तीसरा स्टेप है जेर का बाहर आना, जो कि लगभग 4 से 8 घंटे में आ जाती है। और फिर चौथा स्टेप भी कोई कोई वैज्ञानिक मानते हैं, कई डॉक्टर्स मानते हैं कि भाई इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना, क्योंकि जब वो ग्रेविड था, जब काफ था अंदर, तो वो बहुत बढ़ा हुआ होता है, फिर धीरे 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 कॉन्ट्रेक्शन करता हुआ अपने नॉर्मल स्थिति में आता है। दैट इज इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो ये इस तरह से 4 स्टेप्स होते हैं पार्चुरेशन। तो देखिए, सिर्फ यूट्राइन इनर्शिया है, हमने देखा। तो दोस्तों इसके लिए हम इंतजार इसीलिए करें, तब तक हमने सोचा क्यों ना आपको बता दें। हमने सिर्फ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया है, और 20 मिनट बाद में, क्योंकि इससे कॉन्ट्रेक्शंस होंगे भी, देखो जो मिल्क ग्लैंड्स है उनमें मिल्क नहीं उतरा है, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन की तो कमी है ही। और जब मैंने देखा यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन नहीं थे, यानी यूट्राइन इनर्शिया था, तो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होंगे नहीं तो कहाँ बाहर आएगा ही नहीं, डिलीवरी में बहुत दिक्कत होती है। तो ये इस प्रकार का डिस्ट्रोकिया है, यूटेराइन इनर्शिया डिस्ट्रोकिया ड्यू टू यूटेराइन इनर्शिया। तो ओनली ट्रीटमेंट इज टू इंजेक्ट ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों। तो वैसे पावसने के लिए, दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन इज कंप्लीटली बैंड, पर फॉर थेरेपेटिक पर्पस वी कैन यूज इट। पशु की जान बचाने के लिए, डिलीवरी के लिए जब जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल करना भी चाहिए, या ऑक्सीटोसिन के जैसे काम करने वाली को अन्य औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो वो हम करवाएंगे। तो अब तक हो गए होंगे कॉन्ट्रेक्शंस, तो देखते हैं आपके सामने, कराते हैं डिलीवरी। बने रहिए चैनल। तो ये लो दोस्तों, आ गया काफ। जब कॉन्ट्रेक्शन होने लगे भाई साहब, ये अपने आप आ गया, देख लो। भैंस ने जोर लगाया, जब कॉन्ट्रेक्शन हुए तो इतना तो निकाल दिए हैं साला बुड़बक। ठीक है, देखिए आगे चलते रहिए, अभी तो वीडियो में बहुत कुछ है आगे, अभी तो और सरकेगा, ये नीचे आएगा। मुंह में पानी भरा हुआ है दोस्तों, म्यूकस हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भरा हुआ हो, इसोफेगस में हो, मुंह में हो, कहीं नाक में हो, तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो बाद में एस्पिरेटरी न्यूमोनिया का कारण बनता है दोस्तों। ऐसे हिलाते रहना चाहिए, जैसे देवलाल को हम कह रहे हैं, ये ऐसे हिलाते रहिए दोस्तों, ये हिलाना चाहिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक रहता है। अब आप कहोगे हर चीज़ में मजाक कर रहे हो, ये ऐसे ठीक रहता है दोस्तों। ये देखिए, पूरा मुँह हिलाते रहिए ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा म्यूकस वगैरह बाहर निकल जाएगा दोस्तों। इस तरह से आ रहा है दोस्तों, आ रहा है काफ, थपथपा रहे हैं, देखिए आ रहा है, आराम से आ रहा है दोस्तों। और ऐसे इसकी चेस्ट को ऐसे दबाते रहिए ताकि ये म्यूकस निकलता रहे। आ गया है साला यार, बताइए, गिर गया है जोर से, हैं। तो दोस्तों आ गया है काफ, नया जो बाहर आने की सोच ही रहा था, और आज बाहर आ गया है। ये नई दुनिया देख ली है इसने दोस्तों, ये रहा। तो दोस्तों इस तरह से होता है प्राकृतिक रूप से प्रसव। कैसे गर्भावधि पूर्ण करने के बाद में 10 महीना 10 दिन जो होता है भैंस में, वो पूर्ण करने के बाद में किस तरह से वैज्ञानिक रूप से ये रहस्य छुपा हुआ है शरीर के अंदर ही। तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्रसव के लिए।
तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी जानकारी आपको लगी होगी। तो फिर से एक बार वेट गुरु राधे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।